राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। राधा रानी आप सभी को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, सुखी रखे और स्वस्थ रखे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 4 बजे। और बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझसे ये पूछते हैं कि आप इतनी सुबह सुबह उठ जाते हो, यानी 3 बजे उठते हो, तो आप 3 बजे उठ के क्या करते हो? तो देखिए, मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कितनी सुबह सुबह उठ के दिखाती हूँ इनफैक्ट कि हम लोग क्या करते हैं। वैसे हम लोग सुबह 3 बजे के उठे हुए हैं, पर मैंने व्लॉग बनाना अब स्टार्ट किया क्योंकि अभी मैं जब सुबह सुबह फ़ोन देख रही थी तब भी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हुए थे कि दीदी आप इतनी सुबह, आप वीडियो में बोलते हो कि आप 3 बजे उठते हो, तो इतनी सुबह सुबह आप क्या करते हो? तो चलिए आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ इतनी सुबह उठ के। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ टाइम एज अ प्रूफ। तो देखिए, ये प्रॉपर टाइम है 4:15 बजे का। और देखिए, यहाँ चल रही है क्लास। तो मैं सभी को बोलती हूँ तो सभी मुझसे पूछते हैं कि दीदी कौन सी क्लास होती है जो आप लोग इतनी सुबह सुबह लेते हो? तो ये क्लास है जो हम लोग इतनी सुबह सुबह लेते हैं, क्योंकि क्लासेस जो हैं वो आउट ऑफ इंडिया रहती हैं। तो इसी वजह से उनके टाइम का और हमारे इंडिया के टाइमिंग का जो डिफरेंस होता है, तो उसी के लिए इतनी सुबह सुबह क्लासेस होती हैं। तो ये रहता है हमारा मॉर्निंग का रूटीन। वैसे हम 3 बजे उठ गए थे, लेकिन मेरा ऐसा कुछ मूड नहीं था तो मैं लेट ही रही। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इतनी सुबह सुबह उठने के बाद सभी के साथ ऐसा होता होगा कि भूख लगती है। तो अभी मुझे लगी है भूख, और कल मैंने घर पर ही समोसे बनाए थे। तो अभी देखते हैं कि मैं क्या बनाती हूँ। वैसे कुछ है, लेकिन अभी सबसे पहले तो पहले चाय बनाऊँगी, क्योंकि इतनी सुबह सुबह जब तक चाय नहीं पियो तो बाद में पूरा दिन खराब जाता है और सिर दुखता है। तो इतनी सुबह सुबह का टाइम है, सबसे पहले बनाते हैं चाय और साथ में कुछ खा लेंगे ताकि भूख मिट जाए। और उसके बाद कोई क्लास नहीं है, थोड़ा सोएंगे, क्योंकि हम लोगों को रात को सोने में 12:30 पौने 1 हो गए थे, इसी वजह से क्लासेस के कारण ही। तो अभी सुबह सुबह फिर उठ गए हैं, तो अभी हम लोग चाय पी लेते हैं और चाय पीने के बाद हम लोग सोएंगे थोड़ी देर के लिए, 7 या फिर 7:30 बजे तक। और फिर उसके बाद उठ के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे कैसे आज का रूटीन रहेगा। और कोशिश करेंगे आज की जो वीडियो होगी, आज का जो व्लॉग होगा, उसमें मैं सारा कुछ कवर अप करूँ कि हाँ पूरे दिन में हमने ये किया। क्योंकि जो पिछला व्लॉग था वो, उस व्लॉग में मैंने ज़्यादातर लड्डू गोपाल जी का ही दिखाया था, उनको स्नान कराने का, श्रृंगार का। परंतु बहुत सारे ऐसे हमारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने ये बोला कि दी आप लोग क्या करते हो पूरे दिन में, हमें वो दिखाओ। तो चलिए, आज का व्लॉग जो है वो यही रहेगा कि हम लोग पूरे दिन में किस तरीके से घर को मैनेज करते हैं और क्या क्या करते हैं। स्पेशली आज संडे है, तो संडे का आप लोगों को पता ही है कि थोड़ा ज़्यादा वो रहता है। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को वो भी बताऊँगी। सबसे पहले मैं बना लेती हूँ चाय। तो चाय पीने के बाद हम लोग थोड़ी देर सोएंगे, फिर उसके बाद उठकर आप लोगों से मिलते हैं। तो हम लोग उठ चुके हैं दोबारा। पहले चाय पीने के बाद हम लोग सो गए थे। और अभी मैं आप लोगों को समय बताती हूँ। समय हुआ है 9:30। अभी सुबह के 9:30 बज चुके हैं। वैसे मैं उठ गई थी, आधा घंटा हो गया है मुझे उठे हुए। मैं 9 बजे उठी थी। वो इसलिए लेट हो गई क्योंकि रात को आप लोगों को बताया था कि हम लोग लेट हो जाते हैं सोने में, क्योंकि क्लासेस होती है और सुबह सुबह जल्दी उठना होता है। ये हमारा डेली का रूटीन चलता है। और आज संडे था, क्लासेस थी सुबह की 8 बजे की क्लास थी। बट हम लोगों की नींद इतनी ज़्यादा गहरी थी, क्योंकि पिछले 1-1.5 हफ्ते की नींद थी, कि हम लोग सोए रहे, उठ नहीं पाए। तो वो क्लास भी चली गई, वैसे तो कैंसिल हो गई, पर हम लोग उठ नहीं पाए, नींद ही नहीं खुली। तो अभी मैं 9 बजे उठी हूँ। उठकर मैंने मोटर चलाई है अभी, और अभी कुछ देखते हैं कि क्या करते हैं। घर पूरा बिखरा पड़ा है, या तो साफ़ सफाई करेंगे। एक साइड में मैंने मशीन लगा रखी है, कपड़े धोने हैं। और किचन का सारा कुछ पड़ा है। बाकी धीरे धीरे देखते हैं, आपको पूरे ब्लॉग में दिखाएंगे कि आज क्या क्या करेंगे और क्या क्या नहीं। बाकी अभी तो उठे हैं, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ मैं ही उठी हूँ, बाकी अभी सारे सोए पड़े हैं। सिर्फ लड्डू गोपाल जी को मैंने उठाया है, आज हमारे चक्कर में उनका भी संडे हो गया। तो देखते हैं अभी आज पूरा दिन में क्या होता है। तो अभी टाइम हो चुका है 11:15। हम लोगों ने दोबारा चाय वगैरह पी ली है, बच्चों को भी दूध वगैरह सब कुछ दे दिया है।
और आज का व्लॉग रहेगा हमारा सफाई अभियान से रिलेटेड। और सफाई करेंगे आज हम लोग सबसे पहले मंदिर की, क्योंकि बाकी घर भी बिखरा हुआ है वो वैसा ही रहेगा, उसको बाद में देखते रहेंगे, धीरे धीरे करते रहेंगे, क्योंकि घर का नॉर्मली चल जाता है। क्योंकि रेगुलरली आज कल जो है मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और सारा कुछ ओपन होने की वजह से यहाँ पर मतलब एकदम से मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा उड़ती है, तो हम कितना भी साफ़ कर लें घर वैसा ही रहेगा, क्योंकि 2 दिन से बारिश वगैरह भी चल रही है। तो अभी हम लोग साफ़ सफाई करेंगे मंदिर की, क्योंकि मंदिर आप लोगों को पता है कि गर्मी के कारण युगल सरकार और लड्डू गोपाल जी जो हैं वो वैसे भी अपनी जगह पर अपने कमरे में अपने बेड पे विराजते हैं, तो उनका आसन जो है वो वही है। और जो मंदिर है वहाँ पर सिर्फ माता रानी की फ़ोटोज़ हैं और श्री यंत्र है और राधा रानी की गाय हैं और गणपति जी विराजित हैं, तो वैसे मंदिर खाली नहीं छोड़ सकते। पर जब मंदिर में हम उस तरीके से वो नहीं कर पाते तो हालत कुछ अजीब सी हो ही जाती है। और वैसे भी मंदिर के बिल्कुल साथ में जो खिड़की है वहाँ से पीछे बालकनी का पूरा ओपन एरिया है, तो रेगुलरली हवा से तूफान से तो पूरा जो मंदिर है वो मिट्टी से भर गया है। तो आज करेंगे मंदिर की साफ़ सफाई, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखा देती हूँ, देखिए। और यहाँ पर राधा रानी का सामान पड़ा है पूरा। जब मैं इन लोगों को मतलब तैयार वगैरह करती हूँ तो इतना वो नहीं होता, तो यहाँ रख देती हूँ। देखिए ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि साफ़ सफाई की नीड है, तो अभी हम लोग इसकी सबसे पहले तो साफ़ सफाई करेंगे अच्छे से। तो अभी करते हैं। मैं सबसे पहले इसके अंदर का जितना भी सारा सामान है वो निकालूंगी, ये नीचे का जो सामान है सारा ये उठाऊंगी और साथ वाला जो सामान है सारा ये उठाऊंगी, और उसके बाद एक एक चीज़ को अच्छे से साफ़ करेंगे। और मुझे लगता है कि आज जो गणपति जी हैं और राधा रानी के मतलब जितने भी उनके हम लोग जब भी बच्चों के खेलने के लिए जो भी खिलौने रखते हैं, या मयूर हैं, गौ माता है, शायद मुझे लगता है कि उनको स्नान करवाना चाहिए आज, तो उन सबको स्नान करवाएंगे और बाकी की चीज़ों को अच्छे से साफ़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़िलहाल तो मंदिर की साफ़ सफाई, तो ये सारा सामान अभी मैं बाहर निकालती हूँ एक बार। देखिए ये हमारी गौ माता है। वैसे ये जो गौ माता है ये एक तरीके से गुल्लक है, पर ये हमें बहुत अच्छे लगे थे तो हम कान्हा के लिए लेकर आए थे। वैसे गुल्लक है, हम इसमें थोड़ा बहुत करके कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, खाली नहीं रखते इसको। पर फिर भी ये हमारे कान्हा के लिए है, कभी ज़रूरत भी पड़ी तो हम कभी इसको मतलब उस तरीके से एज अ गुल्लक के तौर पर हम इसको तोड़ेंगे नहीं। और देखिए ये हमारे मयूर जी हैं। देखिए ये भी हमारे गणपति जी का स्वरूप है और ये भी हमारे गणपति जी और माता लक्ष्मी हैं। तो इन सब चीज़ों को भी अच्छे से एक बार साफ़ करेंगे। ये भी हमारे गणपति जी हैं, तो आज इनको अच्छे से सबसे पहले तो मैं स्नान करवाऊंगी। और ये चंदन है जो कान्हा के लिए, वैसे तो मैं ये वाला चंदन यूज़ नहीं करती ज़्यादा, पर फिर भी ला के रखा हुआ है, कभी ज़रूरत पड़ जाती है। और मैं दिखाती हूँ कि हमारे मंदिर में और क्या क्या है। ये हमारी अखंड ज्योत है, तो अभी इसको ये डांडिया है। जब गणपति जी का आगमन हमने घर में करवाया था तो डांडिया यूज़ की थी, तो ये डांडिया तब से हमारे मंदिर में ही विराजित है। और ये जो है हमारे कान्हा का मोर पंख है, ये नॉर्मली मोर पंख है, कान्हा को धारण करवाने वाला नहीं है। और पिछली बार एक वीडियो में बताना रह गया, तो सभी ने पूछा था कि आपके मंदिर में जो पर्स होता है आप उसमें क्या रखते हो, ऐसा क्या उसमें पैसे होते हैं? तो मैं बता दूं कि इस पर्स में कोई पैसे नहीं हैं। ये जो पर्स है इसके अंदर हमारी सबसे कीमती चीज़ है खाटू श्याम, जिसे हमें जो बाबा का बाघा मिला हुआ है जो बसंत पंचमी के दिन चेंज होता है, तो ये वो बाघा का कपड़ा है। कहते हैं कि इस बाघा में इतनी शक्ति होती है जो मृत को भी जीवित कर सकते हैं। तो ये जो बाघा है ये हमेशा हमारे मंदिर में विराजित रहता है। तो बस ये वही बाघा है, तो हम इसको इसीलिए इस जो पर्स है इसमें रखते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे कीमती है और ये हमेशा हमारे मंदिर में ही रहता है।
ये हमारा श्रीयंत्र है और ये हमारी गौ माता। अभी इसको मैंने उठा दिया है, लेकिन ये वाला जो दुपट्टा है अभी हम इसको सबसे पहले धोएंगे। अभी मैं ये वाला कपड़ा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाली हूँ, तो कुछ ना कुछ और इस पे लगाएंगे, या तो कुछ नया कपड़ा इस पे बिछाएंगे आसन जो है मंदिर का, या फिर कुछ और देखेंगे। और ये जो है बॉक्सेस, ये सारे ज्वेलरी बॉक्सेस हैं कान्हा की और राधा रानी के। अभी सबसे पहले ऊपर का सामान भी हटा देते हैं, कोशिश करते हैं इसको हटाने की, लेकिन सबसे पहले यहाँ से निकालते हैं सामान। ये जो है आप लोग शायद कुछ लोग जानते होंगे कि हमारे ब्यास वाले बाबा जी की फ़ोटो है, और ये मेरे मंदिर में रहते हैं हमेशा। इनको भी मैं हमेशा मंदिर में विराजित करती हूँ, क्योंकि मेरे मायके की तरफ से जो मतलब शुरू से ही है हम इनको मानते आए हैं, तो इसीलिए ये मेरे मंदिर में रहते हैं हमेशा। बाकी मेरी जो लगन है वो मेरी राधा रानी की तरफ है, परंतु फिर भी जो जिस चीज़ को हम बचपन से देखते आए हैं, मानते आए हैं, तो वो चीज़ें जो हैं साथ में रहनी ही चाहिए। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरे मंदिर में और क्या क्या है। ये माता रानी की एक तस्वीर है जिसका जो शीशा है वो क्रैक हो चुका है, यानी कि दूसरी लैंग्वेज में बोले तो खंडित जैसा लोग बोलते हैं। खैर मैं ऐसा नहीं मानती, इसका सिर्फ शीशा टूटा है। मैं ये पर्सनली बिल्कुल भी नहीं मानती कि अगर मूर्ति में से या फिर कोई फोटो में थोड़ा सा कुछ हो जाए तो उसको खंडित मान लिया जाए और उसको किसी पेड़ के नीचे छोड़ आए या हम लोग तार आए, क्योंकि जब वो चीज़ सही रहती है तो हम उसे भगवान की तरह पूजते हैं कि उसमें भगवान का वास है, ये है वो है। लेकिन जब थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो वो भगवान शैतान बन जाते हैं, ऐसा लोग मानते हैं। तो लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती। तो खंडित है या जैसे भी है, मेरे लिए ये माता रानी ही है, तो इसीलिए इनकी फ़ोटो आज भी मेरे मंदिर में विराजित है और हमेशा रहेगी। ज़्यादा होगा तो मैं सिर्फ इसका मिरर निकाल दूँगी, इसके अलावा मैं फ़ोटो को ना तो किसी पीपल के नीचे छोड़ने वाली हूँ और ना ही मैं इसको तारने वाली हूँ। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती। और ये वाली जो फ़ोटोज़ हैं ये आप लोगों ने पहले ही देख रखी हैं, क्योंकि ये दोनों फ़ोटोज़ जो हैं वो मैं नवरात्रि पे लेकर आई थी, माता रानी की और माँ काली की फ़ोटो। ये आप लोगों ने ऑलरेडी नवरात्रि में देख रखी है। और ये वाली जो फ़ोटोज़ हैं ये गुरु गोबिंद सिंह जी की फ़ोटो है, और इसमें गुरु गोबिंद सिंह जी और गुरु नानक देव जी हैं। ये भी मेरे साथ शुरू से ही हैं फ़ोटोज़, तो ये मेरे घर में ही रहती हैं हमेशा मेरे मंदिर में, तो शुरू से ही हैं ये मेरे साथ में। तो वहाँ पर जो है बाबा रामदेव जी की फ़ोटो है, तो उसको हम अभी निकालेंगे नहीं, क्योंकि वो अटैच्ड है, मतलब ऊपर से कील पर वो अटैच्ड है, वो मंदिर के ऊपर नहीं रखी हुई। तो साफ़ सफाई करने में मंदिर की मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी, तो उसको निकालने का कोई बेनिफिट नहीं है। चलिए अभी इसमें जो सामान है वो देख लेते हैं। इसमें वैसे मैं आप लोगों को दिखा दूं, अगर ये ड्रेस निकालें तो इसमें सारी की सारी ज्वेलरी है। ये देखिए जितनी भी ज्वेलरी है सब राधा रानी और कान्हा की ज्वेलरी है। बाकी मैं इसमें थोड़ा बहुत जो सामान है वो और रख देती हूँ। एक बॉक्स और है, देखिए इसमें भी सारी ज्वेलरी ही है, और इसमें कुछ ज्वेलरी है जो बिल्कुल अनयूज्ड है, क्योंकि मैं तो आप लोगों ने शायद देखा भी होगा कि मैं कभी ज़्यादा ज्वेलरी पहनती नहीं हूँ। तो ये सारा कुछ राधा रानी और कान्हा जी का ही है। और ये जो एक और बॉक्स है इसमें मेरी लाडू के बाल भी हैं, और बाकी सारी ये देखिए ज्वेलरी है। टोटली जितनी भी है सबकी सब ज्वेलरी है कान्हा और की। तो अभी मैं बाकी इसमें से कुछ देख लेती हूँ जो भी मुझे रखना होगा। ये कपड़े हैं जो मैंने नॉर्मली यहाँ पर रख दिए थे, अभी ये कपड़े सारे तय लगेंगे और अच्छे से ये अलमारी में जाएंगे दूसरे रूम में, क्योंकि कान्हा का जो अलमारी है जिसमें कान्हा के कपड़े हैं, राधा रानी के कपड़े हैं, वो सभी दूसरी ओर हैं, दूसरी अलमारी में रखे जाते हैं। तो ये सारा सामान इनका वहीं जाएगा।
देखिए बस ये कुछ ज्वेलरी है जो अभी मैं इसमें रखने वाली हूँ। अभी बहुत सारा सामान बिखर गया है सेट ना करने की वजह से, क्योंकि समय मिल नहीं पाता तो हम लोग कुछ चीज़ों को सेट नहीं कर पाते हैं। तो सोच रही हूँ कि आज मंदिर का जितना भी सामान है या कान्हा की जितनी भी ज्वेलरी है मैं सबसे पहले उसको सेट करूँ। तो इसको हम लोग रख देंगे ड्रॉर में, और ड्रॉर्स में कुछ नहीं है, सिर्फ बाती है, जो अगरबत्ती वगैरह हम लोग करते हैं वो चीज़ें हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये जो बाल हैं वो माधव के हैं, तो जितनी भी ज्वेलरी है उसको आराम से संभाल के अब रख देंगे। तो देखिए ज्वेलरी जो है वो सारी इन दोनों तीनों बॉक्सेस में इकट्ठी हो चुकी है। सो इसको भी मैं सबसे पहले बाहर ही रखूँगी ताकि मंदिर की साफ़ सफाई जो है वो अच्छे से हो जाए। तो देखिए ये जो हमने आसन बनाया था ना, ये वैसे तो देखिए इस तरीके से है, ये लल्ला का बेड है। जब हमारा बड़े वाला बेड बना था ना तो मैंने छोटे लड्डू गोपालों के लिए ये बेड बनवाया था ताकि वो लोग इस पे अच्छे से आ जाएं। और ये प्योर लकड़ी का बना हुआ, घर पे बना हुआ बेड है, मतलब जो बनाते हैं तो हमने स्पेशली बोलकर बनवाया था, अच्छी लकड़ी का है और हैवी भी है। इसमें देखिए हमारी गीता और श्री रामचरितमानस जी का पाठ है, जिसे मैं हमेशा नीचे आसन बिछा के और फिर ऊपर रखती हूँ, और ऊपर इसके सिर्फ राधा रानी का दुपट्टा रहता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ राधा रानी का दुपट्टा इसके ऊपर रहता है ढक आराम से, और नीचे इनके आसन रहता है। तो कभी भी अगर आप कोई भी ग्रंथ या कुछ भी रखें तो उसके नीचे हमेशा आसन ज़रूर बिछाएं। और ये मोर छड़ी है, ये वाली मोर छड़ी जो हमें खाटू श्याम जी से मिली थी। और ये जो फूल हैं ये आप लोग देख रहे होंगे, क्योंकि बाद में मुझे बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, तो मैं पहले ही बता दूं कि ये जो सूखे हुए फूल और ये जो सूखी हुई डंठल है ये हमेशा मेरे मंदिर में रहती है और आगे भी रहेंगे, क्योंकि ये जो फूल हैं ये भी हमें खाटू श्याम जी से, बाबा के आगे से मंदिर से मिले थे, ये हमें बाबा ने दिए थे। तो बहुत सारे फूल हैं, तो ये यहीं पर विराजित रहते हैं मंदिर में। सो जब तक मेरे बस में होगा मैं इन्हें बिल्कुल मंदिर में ही रखूँगी, इन्हें मंदिर से निकालूंगी नहीं मैं कहीं भी। तो चलिए अब मैं जल्दी से सारा सामान हटा के इसके साफ़ सफाई कर लेती हूँ और फिर दिखाते हैं। सबसे पहले इसको सूखे कपड़े से साफ़ करेंगे और फिर कुछ कॉलिन से या फिर अच्छे तरीके से कुछ गीले कपड़े से साफ़ करते हैं। देखिए कितनी ज़्यादा माटी है इस पे, इतनी ज़्यादा माटी है कि कुछ बता नहीं सकते। और ये हो ही जाता है, तो हफ्ते जैसे हो तो साफ़ सफाई अभी से करने की कोशिश करेंगे कि रेगुलरली थोड़ा थोड़ा भी होता रहे, क्योंकि गर्मी में मंदिर में तो मैं ठाकुर जी को विराजित करूँगी नहीं, वो तो अपने उसी स्थान पर ही रहेंगे जो आज उनका आसन है। क्योंकि गर्मी है तो यहाँ पर बहुत गर्मी लगती है, यहाँ कोई पंखा वगैरह का कुछ वो नहीं है, तो इसीलिए मैं मंदिर में विराजित नहीं करती हूँ ठाकुर जी को। अभी कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा साफ रखने की कोशिश करें, क्योंकि जब रेगुलरली इसके मतलब मंदिर में जो पूजा पाठ होता है, ठाकुर जी की सेवा होती है, तो उस तरीके से देखा जाए तो रेगुलरली साफ सफाई हो जाती है, बट वैसे नहीं हो पाता। चलिए ये जो है इसको भी निकाल लेते हैं एक बार के लिए। वैसे ये फूल वगैरह पे माटी है लेकिन ये ठीक है, साफ है अभी, तो सभी चीज़ को साफ़ कर लेते हैं। और ये माटी आने का ये रीज़न है कि यहाँ पर ये वाला जो पर्दा लगा है ना इस साइड, यहाँ की जो खिड़की है ये पूरी तरह से खुली है, तो इसमें से हवा और मिट्टी आना लाजमी है, और ये उधर से बंद नहीं हो सकती क्योंकि बालकनी के आगे
जो है एसी लगा हुआ है और कुछ चीज़ें पड़ी हैं, तो ये बंद नहीं हो सकती बिल्कुल भी, तो इस वजह से ये रोज का ही है। तो ये मेरे मंदिर का जो है व्यू है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो पूछ रहे थे कि दीदी आप लोग मंदिर में क्या क्या रखते हो, क्या क्या चीज़ें हैं मंदिर में। तो मैं एक चीज़ स्पेशली बता दूं कि जब भी आप लोग मंदिर में हो, चाहे ना हो, चाहे आप लोग मतलब सेवा पूजा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन मंदिर को कभी भी खाली नहीं छोड़ें, जल भर के रखें। अभी मेरे मंदिर में आप लोगों ने देखा होगा वैसे जल नहीं था, परंतु मेरे मंदिर में गंगा जल अभी भी इस टाइम भी पड़ा है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी गंगा जल। तो जल हमेशा रखें, चाहे आप किसी भी रूप में रखें, लेकिन मंदिर के अंदर जल होना ज़रूरी है। तो आप खाली नहीं छोड़े मंदिर को, क्योंकि मंदिर में जो भी भगवान आपके विराजित रहते हैं, चाहे वो कोई भी हो या किसी भी रूप में विराजित हो, तो जल होना बहुत ज़रूरी है मंदिर में। तो चलिए, अब ये सूखे कपड़े से तो साफ हो चुका है। और ये भी देखिए, ये जो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये जो जल है ये भी जल है, और ये जो जल है ये भी हमें खाटू श्याम जी से मिला था मंदिर से। ये वो जल है जो बाबा को भोग लगता है, तो ये बाबा के भोग का जल है। ये भी मेरे मंदिर में हमेशा विराजित रहता है। यदि कोई बीमार हो या कुछ दिक्कत हो तो इसको पी सकते हैं, और वैसे भी इसका सेवन थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए, अच्छा रहता है सेहत के लिए। वैसे हमने अभी तक नहीं किया है जब से आया है, क्योंकि ये जल वैसे ही मेरे मंदिर में विराजित है, क्योंकि अभी तक ज़रूरत पड़ी नहीं बाबा की कृपा से। लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा कभी कोई दिक्कत हो तो पीते रहना चाहिए, यदि आप लोगों के घर में है जल अवेलेबल। वरना आप लोग खाटू श्याम जी से जाकर मंदिर से ले सकते हैं। तो इस जल के नीचे भी मैं हमेशा आसन रखती हूँ, बिना आसन के भगवान की चीज़ें मैं नहीं रखती। तो अभी मैं इसको तो शायद निकाल नहीं पाऊंगी, लेकिन हाँ इसको हम नीचे से साफ कर देते हैं थोड़ा। इसमें जो है वो दिया है, ये जो है ये भी आसन का लाल कपड़ा है, तो ये भी नीचे पड़ा था। अभी इसको भी साफ करेंगे, पहले अच्छे से धोएंगे, बिना धोए चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे। तो देखिए कितने सारे फूल के वो हैं, बहुत सारे, अभी और भी हैं। ये देखिए, ये सभी बाबा के मंदिर से मिले हुए फूल हैं मुझे, जो मेरे मंदिर में ही विराजित रहते हैं। तो अभी मैं इनको वापस से मंदिर में ही विराजित करूँगी। देखिए इतने सारे फूल हैं मेरे पास। तो चलिए, मंदिर की जो नॉर्मल साफ़ सफाई है वो तो हो चुकी है, और अभी हम लोग मंदिर को सबसे पहले अच्छे से साफ़ करेंगे। इसमें मैं या तो अभी कुछ गीला कपड़ा यूज़ करूँगी या फिर कॉलिन, क्योंकि मंदिर को जो है मैं ज़्यादातर बहुत ज़्यादा गीला नहीं करती, सिर्फ कॉलिन से ही साफ़ करती हूँ। तो अभी कॉलिन यूज़ करके सबसे पहले इसको साफ़ करेंगे, और फिर उसके बाद देखते हैं कि चीज़ों को कैसे सेट करेंगे। देखिए, ये वाले जो मंदिर होते हैं ना, इनकी एक चीज़ होती है कि इनके कोने अच्छे से कभी साफ़ नहीं हो पाते, तो इनके कोनों को अच्छे से साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना वो मिट्टी रह ही जाती है इसमें। मेरे साथ ये हमेशा होता है, क्योंकि इनकी डिज़ाइनिंग के हिसाब से बने उस तरीके से होते हैं कि कुछ ना कुछ छूट ही जाता है हमेशा, चाहे हम कितना भी अच्छे से साफ़ कर लें। तो जो लोग मोस्टली ये सोचते हैं कि संडे जो होता है वो फंडे होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी संडे जो है वो सफाई अभियान भी होता है, जैसे मैं आज सत्तू बाई बनी हुई हूँ, तो चलता है, कभी कभी करना भी चाहिए।
तो देखिए मंदिर की जो है वो साफ़ सफाई हो चुकी है। आसन मैंने बिछा दिया है ये वाला, क्योंकि जो दूसरा आसन था उसको हम अभी धोएंगे अच्छे से पहले। तो मंदिर में अब मैंने माता रानी को विराजित किया है, क्योंकि आप लोगों को पता है युगल सरकार को भी विराजित करेंगे नहीं हम लोग। तो यहाँ पर मैंने रखी है डांडियाँ। तो ये दोनों डांडियाँ हमेशा मंदिर के दोनों कोनों में ही रहती हैं, तो ये वही रहेंगी। और अभी आएगा हमारा श्री यंत्र। और ये जो है ये बाबा का बाघा है, तो ये भी हमेशा मंदिर में ही रहता है विराजित। और अभी बाबा की मोर छड़ी जो है इसको हम मंदिर में ही रखेंगे। पहले जब युगल सरकार विराजित होते थे तो इतनी जगह मंदिर में होती नहीं थी कि हम लोग इस तरीके से कर पाएँ, तो बस इसीलिए। तो ये देखिए ये जो बाबा का जल है ये भी हम लोग मंदिर में ही विराजित रखेंगे। और यहाँ पर आगे हम लोग रखेंगे हमारे जो गीता और श्रीमद् भगवद गीता और श्री रामचरितमानस जी का पाठ यहाँ पर आएगा। और क्योंकि जोत वगैरह या अगरबत्ती अगर हम लोग कुछ भी लगाते हैं तो वो इसका जो स्टैंड है यहाँ खुलकर यहाँ पर आ जाती है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो देखिए ये हमारे जो है मेन ग्रंथ ये यहाँ पर आएंगे। तो मोस्टली आप लोगों को भी अगर दिन में एक वक्त मिले तो एक पेज ही सही, लेकिन पढ़ा ज़रूर करें। मुझे भी जैसे जैसे जब भी वक्त मिलता है, जैसे भी मिलता है मैं पढ़ती हूँ, अभी भी पढ़ती हूँ। तो देखिए मंदिर की ये जो सेटिंग है ये तो हो चुकी है। अभी जो कान्हा की ज्वेलरी है वो इसके नीचे आएगी, यानी ये जो मैंने पर्दा लगा रखा है इसके नीचे पीछे भी जगह है, लेकिन यहाँ पर पहले मैं अच्छे से इसको साफ़ करूँगी और फिर जो ज्वेलरी वगैरह है वो सब इसके पीछे आएगी। और जो बाकी की हमने जो प्रतिमाएँ निकाली थी वो हम यहाँ पर वापस से विराजित कर देंगे। और बस यही मंदिर की सेटिंग है। और जोत वगैरह की मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो उसका जो स्टैंड है वहाँ पर आ जाती हैं। और जो जोत मैंने अखंड जोत दिखाई थी उसमें पहले घी था, तो मैंने पीछे रखा, वो बेटी से गिर गया, उसने पूरा घी जो है बेड पे गिरा दिया। तो अभी हालत भी नहीं है कि मैं दिखा पाऊँ, पर फिर भी ठीक है, कुछ ना कुछ करते हुए काम कभी कभार बढ़ ही जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, करेंगे इसकी सेटिंग। तो देखिए ये जो है मंदिर की सेटिंग अच्छे से हो चुकी है। और वो जो फूल हैं मैंने उनको भी साफ़ कर लिया है, वो मंदिर में लगाने के लिए। चलिए अभी इनको है जो लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पहले तो मैंने इसको एडजस्टमेंट कर दिया था जैसे तैसे, तो अभी इसको वापस से लगाते हैं। तो देखिए ये लग चुका है। अभी मेरे जो मंदिर की सेटिंग है वो हो चुकी है। फिलहाल अभी नीचे का एरिया जो है इसको अच्छे से साफ़ करेंगे और मैं ज्वेलरी वगैरह सब कुछ रख दूँगी। तो पहले इसको अच्छे से सेट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कि मंदिर जो है पूरा तो किस तरीके से सेट हुआ है। अभी जो साइडों की चीज़ें हैं इनको भी अच्छे से, बहुत ज़्यादा मिट्टी हो चुकी है, अभी इनको भी पहले कपड़े से ही साफ़ करूँगी, क्योंकि ज़्यादा वो करेंगे तो पूरा मिट्टी में भर जाएगा, तो इतना करने की नीड नहीं है। और ये रेगुलर हर 1-2 दिन में अब साफ़ होगा, क्योंकि यहाँ से जो है अभी खिड़की से कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। तो चलिए करते हैं। तो साफ़ सफाई जो है वो सारी हो चुकी है। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हाँ, कई बार घर में जो है इतना ज़्यादा काम होता है कि समझ में नहीं आता। और अभी भी बाहर का जो है वो सारा साफ़ करने वाला है, बहुत सारा मतलब हो रखा है, अभी भी बहुत मिट्टी है, क्योंकि जब गेट खुल जाते हैं बालकनी के और बाहर का तो बहुत धूल आती है। तो इस वजह से बाकी आप लोगों ने मंदिर देख लिया कि मंदिर की साफ़ सफाई पूरी रूप से हो चुकी है। और अभी झाड़ू वगैरह भी निकल चुकी है, मैंने मतलब पूरे घर में झाड़ू और पोछा भी कर दिया है, अभी कुछ भी पेंडिंग नहीं है। बाकी आज मैं बताऊं कि मदर्स डे भी है, तो आप सभी को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, सभी माताओं को, सभी बहनों को जो उम्र में हमारी माँ जैसी हैं, तो उन सभी को हमारी ओर से हैप्पी मदर्स डे। और वो सभी बहनें और माताएं जो हमारे लड्डू गोपाल जी को भी अपना लाला मानती हैं, उन सभी को मेरे कान्हा की तरफ से, मेरे लड्डू गोपाल जी, मेरे केशव कुंज, मेरी राधा रानी, सभी की तरफ से मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी मदर्स डे। वैसे तो माँ का कोई भी ख़ास दिन नहीं होता, सभी जो दिन हैं वो माँ के ही होते हैं, परंतु फिर भी
एक जो स्पेशल डे बनाया गया है उस सभी के लिए आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। तो बस अभी सारा काम हो चुका है मोस्टली, बाकी खाना भी मैंने बना लिया, लेकिन उस चीज़ का जो है मैं ब्लॉग वगैरह नहीं बना पाई, कुछ भी नहीं बना पाई। और शाम के वक्त में शायद आज देखते हैं कि क्या बनाएंगे, सोच रहे हैं क्योंकि मदर्स डे है तो स्पेशली कुछ बनाई। और गुड़िया जो है आज वाटर पार्क जाने वाली थी पर जा नहीं पाई क्योंकि अकेले हमने उसे भेजा नहीं और हम लोग जा सकते नहीं थे। एक्चुअली जो साथ में भाभी हैं वो गई थे, लेकिन मैं गुड़िया को भेज नहीं पाई, तो हम लोग कभी गए नहीं हैं। हम लोग बनाएंगे किसी दिन स्पेशली प्रोग्राम वाटर पार्क जाने का, तो जिस दिन भी जाएंगे उस दिन का ब्लॉग भी मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। तो फ़िलहाल के लिए आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मंदिर जो है वो अच्छा लगा होगा, और बाकी देखते हैं कल के ब्लॉग में जो भी रहेगा मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट करूँगी। तो एक बार फिर से आप सभी को मेरी ओर से, मेरे कान्हा जी की ओर से मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधा रानी आप सभी को हंसता मुस्कुराता रखे। होप यू गाइज एंजॉय दिस व्लॉग एंड थैंक यू सो मच। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास।